हेलो बच्चों, नमस्कार। आज देखिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 पे पहुंचे हैं। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.1 था उसके सारे सवाल बता दिए गए हैं। जो भी बचे हुए हैं उसको आप लोग को क्या करना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मैंने बताया बताइएगा। तो आइए आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सब दिया है 2 tan। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पहला आपका साइन 60 अंश का मान। तो हम पहले नंबर एक ग्राफ जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि जब तक ग्राफ में सबका मान नहीं जानेंगे तब तक उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ यहाँ दिया है। ये देखिए साइन ए दिया है। अगर साइन ए में हमें 0 अंश का मान निकालना है तो हम ऊपर देखेंगे 0 अंश यहाँ है। अगर हमें tan 0 अंश का मान निकालना है तो हम यहाँ देखेंगे tan की जगह पर। यह जो आपका बनाया गया, जैसे हमें साइन 60 अंश का मान निकालना है तो साइन 60 अंश का मान होता है, साइन यहाँ लिखा हुआ है 60, आपका इस लाइन में लिखा हुआ देखिए 60। तो साइन 60 अंश का मान क्या हुआ, √3/2। तो आइए इसी ग्राफ को देखते हुए, ये ग्राफ आपके बुक में है, उसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा। इसी के प्रयोग से प्रश्नावली 8.2 को हम सॉल्व करेंगे, सारे सवाल लगाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित माने ये साइन 60 अंश, कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश। तो आइए साइन 60 अंश, तो हम देखेंगे साइन 60 अंश का क्या मान होता है। तो साइन 60 अंश, साइन ये यहाँ है, 60 अंश यहाँ है, तो साइन 60 अंश का मान क्या मिल गया आपको, √3/2। तो साइन 60 अंश के जगह पे हम लिखेंगे √3/2। देखिए यहां गुणे का चिन्ह है तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब आपका है कास 30 अंश, कास कहाँ है यहाँ, और कास 30 अंश का मान ये देखिए 30 अंश, तो 30 अंश इसकी जगह पे जाएगा तो √3/2 इसका भी होता है। तो कास 30 अंश का मान हो गया √3/2। प्लस का चिन्ह है, हमने प्लस लगा लिया, ठीक है। आइए अब लिखा है साइन 30 अंश, तो साइन पे हम आ जाएंगे। साइन 30 अंश कहाँ है, यहाँ। तो साइन 30 अंश का मान है 1/2, तो हम 1/2 लिख लिए। यहाँ गुणे का चिन्ह है, हमने लगा लिया। कोष्टक लगाइए या ना लगाइए ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए 1/2 है। अब हमें मिला है साइन कॉस 60 अंश, तो कॉस 60 अंश पे आ जाइए। तो कॉस 60 अंश का मान है 1/2, तो इसका भी मान है क्या है, 1/2। अब आ जाइए नीचे, देखिए यहाँ √3। देखिए गुणे में क्या होता है, परिमेय संख्या आप लोग पढ़े कक्षा 8 से ही। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाले का गुणा ऊपर, नीचे वाले का गुणा नीचे। ये कोष्टक हट जाएंगे तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर होगा और नीचे वाले का गुणा नीचे होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे √3 गुणे √3 और बटे 2 गुणे 2, और प्लस इसका होगा 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 2, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाइए, इसका रूट में जब करेंगे तो जब कोई चीज 2 बार रूट में रहता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो यानी मतलब इस पूरे का गुणा हुआ 3। कितना हुआ भैया, 3, और 2 दूनी 4। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगा लेंगे। 1 एक अन्य 1 होता है और 2 दूनी 4 होता है। देखिए अब ये परिमेय संख्या का जोड़ आ गया, अंश बटे हर। देखिए अगर हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं, तो हर समान हो तो एक बार ले लेते हैं और हर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हो गया 3 और 1 4 और बटे 4 बराबर कितना आ गया आपका 1। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आइए आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इसी में से सबका मान निकाल के यहाँ मैंने रखा है और ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। ये आपका हल है, यही आपका हल है, और इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हाँ किस तरीके से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 1 ये था, अब लिखा है सवाल नंबर 2। चलिए लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है।
तो आइए इसके हम मान निकालेंगे। मान रखने पर लिखेंगे हम इसके हल में, लिखा है 2 तो हम लिख लिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश। तो tan स्क्वायर 45 अंश जो है आपका, देखिए tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान हम देखेंगे। tan ये है, tan 45 अंश ये देखिए, tan 45 अंश का मान 1 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ देखिए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस लिखिए। अब लिखा है cos 30 अंश, तो cos 30 अंश देखेंगे हम, तो cos 30 अंश से √3/2, तो हम लिखेंगे √3/2। यहाँ देखिए स्क्वायर लगा है तो हम इस पे लिख लिए स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस का। और साइन 60 अंश लिखेंगे तो साइन ये, साइन 60 अंश का मान भी √3/2 है। कितना भैया? √3/2 है। तो √3/2। अब आइए इसमें हम देखते हैं आगे। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 एकन्ने में 2 होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है। रूट से ये स्क्वायर होगा तो 2 बार होगा और 3 बाहर हो जाएगा, और इस पे होगा तो 2 दूनी 4 होगा, माइनस। देखिए यही चीज ये भी है तो ये भी हो जाएगा 3 बटे, रूट से बाहर होगा 2 दूनी 4। अब देखिए अब 3/4 यहाँ है, माइनस 3/4 यहाँ है। 3/4 में से 3/4 को हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 0, तो बचेगा भैया क्या? 2। अतः ये सवाल क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आपके ये 2 सवाल बता दिए गए, और जो भी इसमें है वो बताए जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये तो प्रश्न संख्या 1 था। अब 2 है जो बहुविकल्पी है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आइए हम सवाल को लिख देते हैं, आप तब तक इसको लगाइए। लिखा है निम्नलिखित के मान बताइए। इसमें से जो आपका सवाल नंबर 2 है, इसमें बहुविकल्पीय दिया है। इसमें पहला सवाल आपका है 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम सबका मान रख देते हैं। यही आपका क्वेश्चन है। इसमें हम लास्ट में देखेंगे क्या आ रहा है, किसका मान कितना आ रहा है। चलिए अब दिया है 2 tan 30 अंश, तो हम लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर क्या होगा भैया? 2 लिखा है तो लिखेंगे 2 tan 30 अंश लिखा है तो tan 30 अंश कहाँ भैया? tan 30 अंश 1/√3 और बटा 1 प्लस tan 30 अंश का स्क्वायर, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखिए 30 अंश ये भी है, 30 अंश ये है, √3 1/3 हो गया। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर लगा लिया। यहाँ स्क्वायर का कोई काम नहीं है, 1 है आगे, यहाँ 2 है। ठीक है, ये गुणे में ही है, प्लस में है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। ये अगर इसके नीचे 1 लगा दे तो 2 एकन्ने में 2, इसका गुणा ये ऊपर हो जाएगा जब कोष्टक खुलेगा, तो 2/√3 और बटा इसका होगा तो यो हो जाएगा 1 प्लस, ये इस पे जाएगा, ये घाते हट जाएंगी, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि √3 गुणे √3 ये हो जाएगा 3, और 1 गुणे 1, 1 एकन्ने 1। चलिए आइए यहाँ देखिए, ये होगा आपका 2/√3, ये होगा 3 एकन्ने 3 और 1 4, तो 4/3। अब देखिए ये अंश बटे हर है, ये अंश बटे हर है, इसका हर इसके अंश से ये, क्योंकि यहाँ क्या पहुंच जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6√3/4। क्या इसको हम कह सकते हैं कि √3/2।
अब ये देखा जाएगा ये किसका मान है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है कितना दिया है, साइन 60 अंश। कितने का मान है, साइन 60 अंश। आप ऑप्शन में जो आपका दिया है आप उसमें देख लीजिए अपने बुक में, उसमें साइन 60 अंश का मान दिया है। जो ऑप्शन दिया है चारों ऑप्शन, साइन 60 अंश का मान √3/2 है, जो हम इसमें देख सकते हैं। साइन 60 अंश का मान √3/2 है। ये आपका दूसरे का ये पहला क्वेश्चन था। इसको आप लोग लगाइए फटाक से। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो आपका है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है आपका कि 1 - tan² 45 अंश, 1 - tan² 45 अंश और बटे 1 + tan² 45 अंश। यही है, एक मिनट देख लें हम। हाँ, 1 + tan² 45 अंश। और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से सही हैं कौन से नहीं है, उसको हम लगाएंगे। आइए, इसका मान रखने पर ये सब नोट कर चुके हैं आप लोग। आइए 1 माइनस, तो हम लिखेंगे 1 - tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, बटे 1 लिखा है प्लस लिखा है tan² 45 अंश, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 बराबर बटे 1 + 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा 2। 2 का किसी चीज से अगर भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। अतः आपका कौन सा क्वेश्चन सही है भैया, डी ऑप्शन, डी बराबर 0 दिया है, यही आपका क्या सही है। इसको नोट करिए फटाक से प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए जितने मेहनत करेंगे आसान है, बहुत कुछ करना नहीं, इसी में से देख देख के हम लगा रहे हैं। इसी साइड को देखेंगे आप, ये फटाफट इसके मान निकलते आएंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। चलिए ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, जो आपको नहीं आएगा वो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं आ रही है। आइए तीसरा क्वेश्चन आपका है, यदि tan A + B, यदि tan क्वेश्चन में A + B बराबर √3 तथा tan A - B बराबर 1/√3, 1/√3, 0 से आपका क्या भैया, 0 से A + B से 90 से A + B जोड़ने पर 90 से छोटा या बराबर हो, लेकिन 0 से क्या हो, बड़ा हो, A B से बड़ा हो, फिर लिखा है A B, तो A B से A बड़ा हो तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, सवाल हमारा यही है, तो इसमें हम हल में लिखेंगे भैया। चलिए देखिए लिखा है tan A + B बराबर √3, तो हमने लिखेंगे, दिया है क्या दिया भैया, tan A + B बराबर √3, या लिख सकते हैं tan A + B बराबर tan कितने अंश का मान, √3 है। देखिए 60 अंश का मान, तो हम लिख सकते हैं tan 60 अंश। यहां बगल में लिखेंगे क्योंकि tan 60 अंश = √3, मतलब यह है
यहाँ √3 के जगह पे tan 60 अंश हम क्यों रखते हैं? क्योंकि tan 60 अंश का मान √3 होता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए tan इधर भी है, बराबर में tan काट लिए तो मिला a प्लस बी बराबर कितना अंश मिल गया? 60 अंश। ये आपके मिल गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आइए अब अगला हम ले लेते हैं। अब ये tan a माइनस बी है तो हम लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये हमको मिल गया। हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan कितने का मान होता है? तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो tan 30 अंश हम लिख लिए, यही बगल में लिख लेंगे। चूंकि tan 30 अंश बराबर 1/√3, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो आइए ये देखिए, ये tan से tan कैंसिल हुआ तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? ये समीकरण नंबर आपका हो गया। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण आपका 1 यहां मिला है, 2 यहां मिला है, ये वाला आपका 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 जो आपका है, तो समीकरण 1 को जोड़ने पर तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। इसको हम देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल। a हो जाएगा आपका 2a और बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा भैया? ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2a है, ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, तो a बराबर 90/2। तो a बराबर आपका कितना आ गया? 45। a का मान हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बगल में मैं लिख दे रहा हूं। तो a का मान 45 आ गया तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान हमें मिल गया 45 और प्लस बी बराबर 60 अंश। ये प्लस में उधर जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में होगा, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आपका आ गया 15 अंश। ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर सवाल में लिखा है कि a b से क्या हो? बड़ा हो। तो यहाँ a का मान कितना आ गया? a का मान आपका आ गया 45 अंश और b का मान आ गया आपका 15 अंश। अतः 45 15 से क्या है? बड़ा है। ठीक बा? तो देखिए ये चीज है, इसको बाकायदे आप बहुत सुंदर से नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, अपने माता पिता के भविष्य के लिए नहीं, आप अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। वो आपके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, तो आप अपने ऊंचाई पे जाने के लिए आप क्यों नहीं तैयार? आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। आज आपका प्रश्नावली 8.2 इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहे हैं सर जी, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8.2 के जो है क्वेश्चन नंबर इतना जो है मुझको बता दीजिए और हमारा काम है बताना। देखिए, आप लोगों को ये जो बताया गया है मैथ ऐसे चुटकियों में ये कुछ है नहीं। मैथ सबसे आसान विषय मैथ होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मोर स्टडी, जितना तेज आप इसको लगाएंगे, जितना आप इसको एक कदम बढ़ाएंगे तो ये आपके 5 कदम आगे आएगा। मैथ का यही सबसे बड़ा कमाल है कि ये पूरे विश्व में सभी लोगों को आप जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग सब चीज में, आप व्यवसाय में, आपको खेत में, किसी भी फील्ड में अगर जाना हो तो मैथ की खास जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ तक मनी अगर गिनना हो तो उसमें भी किसकी जरूरत पड़ती है? मैथ की पड़ती है। तो मेरे शेरों, मेरे जितने भी शेर हैं, जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सुबह से और 8 बजे तक जो अच्छे लोग होते हैं वो 8 बजे दिन में सुबह ही अपना 50%
डाटा तैयार कर लेते हैं। इसी